सुपर टेट की बेहतरीन तैयारी करने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल एग्जाम डोज। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर लर्निंग चैनल एग्ज़ाम डोज और मैं हूं नितेश। तो जैसा कि कल हमने आपको भारत की कुछ प्रमुख नदियों के बारे में बताया था, तो आज हम आपको बताने जा रहे हैं महिला सशक्तिकरण के लिए भारत की सरकारी योजनाओं के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहला है दोस्तों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कार्यक्रम, जिसके बारे में आप लगभग सभी ने सुना होगा। बालिकाओं के अस्तित्व, संरक्षण एवं शिक्षा को बढ़ाने के लिए ये योजना 22 जनवरी 2015 को पानीपत हरियाणा में शुरू की गई थी। अब देखते हैं हम इस योजना के कुछ प्रमुख भाग। इस योजना का उद्देश्य था लड़कियों के गिरते लिंगानुपात के मुद्दे के प्रति लोगों को जागरूक करना। इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य लिंग के आधार पर लड़का और लड़की में होने वाले भेदभाव को रोकना था एवं प्रत्येक बालिका की सुरक्षा, शिक्षा, समाज में स्वीकृति सुनिश्चित करना था। दूसरा है किशोरियों के सशक्तिकरण के लिए राजीव गांधी योजना सबला। दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित इस कार्यक्रम की शुरुआत 1 अप्रैल 2011 में हुई थी। ध्यान दीजिएगा, कभी भी क्वेश्चन आते हैं तो इसी तरह के आते हैं कि इस योजना की शुरुआत कब हुई या किस लिए हुई या इसलिए जो योजना होती है उसका नाम क्या है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो इस योजना की शुरुआत 1 अप्रैल 2011 में हुई थी। इस कार्यक्रम को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की देखरेख में चलाया जाता है। अब इस कार्यक्रम के तहत भारत के 200 जिले से चयनित 11 से लेकर 18 वर्ष वर्ग की किशोरियों की देखभाल समेकित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत की जा रही है। इस कार्यक्रम के तहत लाभार्थियों को 11 से 15 और 15 से 18 साल के 2 समूहों में विभाजित किया जाता है। इस योजना के तहत प्राप्त होने वाले लाभों को 2 समूह में विभाजित किया जाता है। एक पोषण, जो 11 से 15 वर्ष की लड़कियों को पका हुआ खाना देके किया जाता है, और दूसरा होता है गैर पोषण, जो 15 से 18 वर्ष तक की लड़कियों को आयरन की गोलियां सहित अन्य दवाई देके किया जाता है। तीसरा है इंदिरा गांधी मातृत्व सहयोग योजना। मातृत्व सहयोग योजना का लाभ कार्यक्रम 28 अक्टूबर 2010 को शुरू किया गया और इसका उद्देश्य 19 साल या उससे अधिक उम्र की गर्भवती और स्तनपान कराने वाली माताओं को पहले 2 बच्चों के जन्म तक वित्तीय सहायता प्राप्त करना था। इस कार्यक्रम के तहत सरकार द्वारा नवजात शिशु और स्तनपान कराने वाली माताओं की अच्छी देखभाल के लिए किस्तों में 6,000 रुपये की सहायता प्रदान की जाती है। ये कार्यक्रम भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा चलाया जाता है। नेक्स्ट है कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय योजना, जिसका शुभारंभ 2004 में किया गया था। यह योजना वर्ष 2004 से उन सभी पिछड़े क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता की दर राष्ट्रीय स्तर से कम हो। इस योजना में केंद्र व राज्य सरकारें क्रमशः 75 और 25% खर्च का योगदान करती हैं। इस योजना का मुख्य लक्ष्य 75% अनुसूचित जनजाति, जाति, अत्यंत पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदाय की बालिकाओं तथा 25 गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार की बच्चियों का दाखिला कराना था। योजना में मुख्य रूप से ऐसी बालिकाओं पर ध्यान देना जो विद्यालय से बाहर हैं तथा जिनकी उम्र 10 वर्ष से ऊपर है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, जैसा कि इस योजना के बारे में लगभग सभी को पता होगा, ये अभी की योजना है और इस योजना की शुरुआत प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा 1 मई 2016 को की गई थी। तो अगर कभी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है। अब इस योजना का उद्देश्य क्या है? इस योजना का उद्देश्य अंतर्गत गरीब महिलाओं को मुफ्त एलपीजी गैस कनेक्शन देने का था। मतलब जिन घरों में एलपीजी गैस कनेक्शन नहीं है उनको गैस कनेक्शन देना था। योजना का मुख्य उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना और उनकी सेहत की सुरक्षा करना। और इस योजना के माध्यम से सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में खाना बनाने में इस्तेमाल होने वाली जीवाश्म ईंधन की जगह एलपीजी के उपयोग को बढ़ावा देकर पर्यावरण को स्वच्छ रखने में महिलाओं की भूमिका बढ़ाना चाहती थी। नेक्स्ट है स्वाधार घर योजना। इस योजना को 2001-2002 में शुरू किया गया था।
इस योजना को भी महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से चलाया जा रहा है। इस योजना का उद्देश्य वेश्यावृत्ति से मुक्त महिलाओं, रिहा कैदी, विधवाओं, तस्करी से पीड़ित महिलाओं, प्राकृतिक आपदाओं, मानसिक रूप से विकलांग बेसहारा महिलाओं, पुनर्वास व्यवस्था, ये सब इसका उद्देश्य था। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिलाओं के भोजन और रहने, तलाकशुदा महिलाओं को कानूनी परामर्श, चिकित्सा सुविधा और महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण जैसी सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। इस योजना के माध्यम से महिलाओं को अपना जीवन फिर से शुरू करने के लिए शारीरिक और मानसिक मजबूती प्रदान की जाती है ताकि वे अपने पैरों पर खड़ी हो सकें। नेक्स्ट है महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम स्टेप। इस योजना की शुरुआत सन 1986 में एक केंद्रीय योजना के रूप में की गई थी। इस योजना को महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के माध्यम से ही चलाया जा रहा है। योजना का उद्देश्य महिलाओं को कौशल विकास कराकर उनको इस लायक बनाना है कि वह स्वरोजगार या उद्यमी बनने का हुनर प्राप्त कर सकें। योजना का मुख्य लक्ष्य 16 वर्ष या उससे अधिक की लड़कियों या महिलाओं को कौशल विकास करना है। इस योजना के तहत अनुदान सीधे राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों को न देकर संस्था, संगठन, यहाँ तक कि गैर सरकारी संगठन को सीधे ही पहुँचाया जाता है। तो दोस्तों, आज हमने आपको जो जानकारी दी है उसको आप ठीक से पढ़ लें, याद कर लें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ज़रूर दबाएं। तो कल मैं आपको फिर से एक नए टॉपिक के बारे में बताऊंगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, बाय बाय।